हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये आपका पार्ट थर्ड है बीएससी फर्स्ट ईयर एनालिटिकल ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर पेपर जो हम कर रहे थे 2021 का। तो इससे पहले हमने यहाँ पर पार्ट वन और पार्ट टू देखा था, जिसमें हमने सेक्शन ए तक के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो इसके जो आपके आंसर्स की पीडीएफ है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पे अपलोड करके दे दूंगा। जितने भी आंसर्स आपके इसके हैं क्वेश्चंस के, वहाँ से आप अपलोड पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन बी देखो क्या है आपका। ये आपका पूछा है प्रूफ दैट द सर्कल। आपको यहाँ पर दो सर्कल दे रखे और ये बोला है कि आपके सेम स्पेयर पे लाइक कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है और इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उस पेयर की। और क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए अंडर रूट थ्री टच इज द स्पेयर। ये जो आपका प्लेन है ये आपके स्पेयर को टच कर रहा है, तो हमें यहाँ पर इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परपेंडिकुलर कंडीशन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन उससे पहले हम ऊपर यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि जो आपके दो सर्कल्स है ये एक ही स्पेयर पे आपके लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 11th वाला आंसर है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें सबसे पहले यहाँ पर एक स्पेयर की इक्वेशन लिखनी है जो आपके पहले सर्कल से पास होके जा रहा है। तो स्पेयर की इक्वेशन क्या होगा, कैसे हम लिखते हैं, एस प्लस लेमडा पी के फॉर्म पे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इक्वेशन ऑफ एनी स्पेयर, इक्वेशन ऑफ एनी स्पेयर पासिंग थ्रू द सर्कल वन। पहला जो आपका सर्कल है तो उससे जो आपके यहाँ पर स्पेयर पास होके जा रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगा। देखो आपको यहाँ पर ये दे रखा है, साथ में प्लेन भी दे रखा है। तो एस प्लस लेमडा पी लगा लो आप यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस लेमडा वन 5y प्लस 6z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी ये। सिमिलरली जो आपकी स्पेयर की इक्वेशन होगी जो आपके सर्कल 2 से पास होके जा रहा है, तो वो क्या रहने वाला है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 प्लस लेमडा 2x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल्स टू 0। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके जो स्पेयर की मैंने वो वीडियोस बनाई थी, 2-3 पार्ट हमने करे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी शायद मैंने क्वेश्चन करा हुआ है सॉल्व। तो वहाँ पर आप देख लेना अच्छे से कैसा आपको ये करना है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ। तो देखो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन मैंने स्पेयर की लिख दी है, एस प्लस लेमडा पी के फॉर्म पे। हमें बताना है कि आपके एक ही स्पेयर पे यहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है। तो अगर आपके जो सर्कल्स है अगर आपके एक ही स्पेयर पे यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है स्पेयर की, ये आपके यहाँ पर किसी भी वैल्यूज ऑफ लेमडा वन लेमडा टू के लिए आपका एक ही स्पेयर होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दोनों आपके जो सर्कल्स है वो एक ही स्पेयर पे लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने दोनों स्पेयर की इक्वेशन लिख दी है। तो आपका सेम स्पेयर है, तो मतलब कि ये जो आपका ये दोनों स्पेयर होंगे ये आपके सेम होंगे। तो यहाँ पर लेमडा वन और लेमडा टू का ही डिफरेंस है, तो मतलब लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यूज़ के लिए ये आपके जो स्पेयर है ये आपके सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो कोफिशिएंट को अगर मैं कंपेयर करूंगा एक्स वाई और जेड के, तो देखो एक्स का जो अगर मैं कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, -2 फर्स्ट वाले में से, और नीचे क्या आएगा देखो -3 प्लस लेमडा टू। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हो गया, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और देखो वाई वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो ऊपर देखो क्या आपके पास है, ऊपर है आपके पास 3 और यहाँ पर है 5 लेमडा वन, और यहाँ पर है आपका नीचे -4 प्लस 2 लेमडा टू। तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। फिर आपका वैसे ही जेड के लिए हो गया, जेड के लिए आपका 4 है, यहाँ पर आपके पास 6 लेमडा वन है इक्वल्स टू 5 माइनस 7 लेमडा टू, ये फिफ्थ है। और बाकी जो बचे हुए कॉन्स्टेंट्स है वो भी लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास है नीचे -6, ऊपर आपके पास है -5 प्लस लेमडा वन, ये आपका इक्वेशन सिक्स आ गया। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को ले लेते हैं, आप चाहो तो फोर्थ और फिफ्थ को किसी को भी ले सकते हैं, किसी दो इक्वेशन को जहाँ से आपकी लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यू निकल जाए। तो मैंने इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6 को ले लिया, तो यहाँ से जो आपकी लेमडा वन, अच्छा इससे नहीं आएगा आपका, यहाँ से नहीं आएगा, मतलब कोई भी दो इक्वेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो लेमडा वन की जो वैल्यू यहाँ पर आने वाली है -1 आएगी, और लेमडा टू की यहाँ पर 1 आएगी। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर लेमडा वन ही है, और यहाँ पर आपका क्या है, खाली लेमडा टू है। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा वन लेमडा टू तो निकलेगा नहीं। तो कोई भी दो इक्वेशन आप ले लें, जैसे आप फोर्थ और फिफ्थ ले लो, तो यहाँ से लेमडा वन की वैल्यू -1 आएगी और लेमडा टू की वैल्यू आपकी 1 आएगी। और इसको जब आप पुट करोगे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सिक्स पे, तो ये आपके यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी, दोनों आपके LHS और RHS आपके इक्वल आने वाले हैं। तो मतलब कि आपका जो ये दोनों सर्कल है ये आपके एक ही स्पेयर पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर लेमडा इक्वल्स टू -1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ इक्वेशन वन में, क्योंकि यहाँ पर हमने लेमडा वन ले रखा है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, स्पेयर की इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट भी करनी है, जो क्वेश्चन पे क्या रखा है, तो क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -2y माइनस टाइम 2z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका प्रॉपर इक्वेशन बनने वाली है स्पेयर की, जब हमने लेमडा वन की वैल्यू -1 जब हमने यहाँ पर इक्वेशन वन पे पुट करा तो। क्लियर हो गया। तो ये आपकी सेवंथ इक्वेशन आ गई।
और यही आपकी मेन इक्वेशन है जो हमें यहाँ पर ऑप्टेन करनी थी। अब देखो इसका जो सेंटर है, सेंटर क्या होगा इसका, देखो -u -v और -w आपका सेंटर होता है स्फीयर का। तो यहाँ पर क्या है, -2x -2y और -2z, दैट मीन्स 1,1,1 होगा। और रेडियस क्या रहने वाला है, √u² + v² + w² - d। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1² + 1² + 1² माइनस d। तो यहाँ पर ऑलरेडी -6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +6। सॉल्व करो तो क्या आएगा, √9 और 3 के इक्वल आएगा, तो रेडियस आपका 3 आ गया। अब देखो दूसरा पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन का, कि हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपका ये जो प्लेन है ये आपके स्फीयर को टच कर रहा है। कौन सा स्फीयर को टच कर रहा है, जो आपने यहाँ पर इक्वेशन 7 पे निकाला है, ये वाला, ये जो आपने स्फीयर यहाँ पर निकाला, ये जो प्लेन है वो उसको टच कर रहा है। तो मान के चलिए ये आपके पास स्फीयर है 7th इक्वेशन वाला, और प्लेन आपके पास ये है, प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है x + y + z = a√3। ठीक है, तो आपके स्फीयर इस स्फीयर को टच कर रहा है ये आपका प्लेन, या कह सकते हो टेंजेंट प्लेन है। तो होगा कि यहाँ पर देखो इसका जो सेंटर है, सेंटर की आपका जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके 1,1,1 है, और जो आपका सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन पे, वो क्या आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, रेडियस होने वाला है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर टू दिस प्लेन, वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल तो होगा। तो रेडियस आपके पास कितना है, 3 है। तो यहाँ पर सिंपल लगा दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो देखो रेडियस आपके पास 3 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, इक्वेशन x + y + z = a√3 है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपको दिए 1,1,1, तो वैल्यू पुट करो, 1 + 1 + 1 माइनस a√3, और यहाँ पर नीचे क्या है, √1² + 1² + 1², और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस और माइनस, क्योंकि मॉड्यूलस है तो हटाओगे तो प्लस और माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करा है। क्या फॉर्मूला रहता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था, ax + by + cz + d √a² + b² + c²। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। p हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है 3 है, रेडियस के इक्वल है, ये तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। और बाकी हमने यहाँ पर x y z की जगह 1,1,1 यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप जब a की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। √3 ± 3 आपकी यहाँ पर a की वैल्यू आने वाली है। वैसे भी आपको ये क्वेश्चन जो है ना, आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रखा है। ये आपको कानपुर यूनिवर्सिटी पे, ये आपके जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैंने आपके जो प्लेलिस्ट बनाई थी एनालिटिकल ज्योमेट्री की, वहाँ पर भी मैंने करवाया है, तो उसको अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, अब देखो कि आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 12th क्वेश्चन है। चलो इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो आपका प्रूफ है वो 2-3 पन्ने का आपका प्रूफ चले जाएगा, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रूफ है। मतलब प्रूफ तो आपका ईजी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें देखो हमें निकालना है कि हमें यहाँ पर कंडीशन फाइंड करनी है फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ कोन एंड फाइंड इट्स वर्टेक्स। पहले तो हमें यहाँ पर कंडीशन निकालनी है जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री कोन की, कि वो आपका एक कोन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद उसका वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मैं जो प्रूफ है वो आपको मैं, जो मैंने आंसर्स की पीडीएफ बना रखी है, वहाँ पर मैं अपलोड करके दे दूंगा। 2-3 पन्ने का आपका ये प्रूफ है। यहाँ आपका 10 से 12 मिनट ये आपका प्रूफ ले लेगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके कम आते हैं। बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है, इसके जो आपके न्यूमेरिकल्स के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उसका वर्किंग रूल आपका अलग है। जो आपका इसका प्रूफ है उससे अलग आपका वर्किंग रूल है, तो इसलिए मैं इसको अभी क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूँ, इसको अवॉइड मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो प्रूफ है, इसका जो डेरिवेशन है, वो मैंने आपके जो आंसर्स प्रोवाइड कर रखे इस पेपर के, वहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, तो टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 2-3 पन्ने का आपका आंसर है। इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की पहले आपको यहाँ पर कोन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ए बी सी के फॉर्म पर, अल्फा बीटा गामा आपके वर्टेक्स होंगे, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फिर आपको जो आपका यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट करके आपको अल्फा बीटा गामा में डालना है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग इक्वेशन बनेगी, फिर डिटरमिनेंट फॉर्म पे आपको फाइनली लिखना है, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो 2-2.5 पन्ने का आपका ये डेरिवेशन है, ये प्रूफ है। तो इसलिए मैं अभी इसको इग्नोर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, ये आप डाउनलोड कर लेना, जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ पर मैंने 12th वाले का आंसर पुट कर रखा है। ठीक है, अच्छे से आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम आने के चांसेस है। बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है, जो इसका वर्किंग रूल है, वो अलग है, जो क्वेश्चन पे आपका यूज़ होता है। इस प्रूफ से आपका जो वर्किंग रूल है वो अलग है, तो वाले क्वेश्चन पे आके आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपके वैसे कम आने के चांसेस है, फिर भी आप देख सकते हो, मैंने आपको प्रोवाइड करके दे रखा है, वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एनवेलपिंग सिलेंडर का। बोला है कि फाइंड द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्पेयर। स्पेयर की इक्वेशन आपको दे रखी है x² + y² + z² - 2x + 4y = 1 हैविंग इट्स जनरेटर्स पैरेलल टू x = y = z। और आपसे बोला है कि हमें गाइडिंग कर्व भी यहाँ पर फाइंड करना है, तो ये आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर क्या आपका एनवेलपिंग सिलेंडर तो निकालना ही है, लेकिन साथ में हमें यहाँ पर गाइडिंग कर्व की इक्वेशन भी फाइंड करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो आपने आपके रेफरेंस बुक में आपने देखे होंगे, आपकी जो यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको गाइडिंग कर्व ऑलरेडी दिया होता है, लेकिन यहाँ पर आपको गाइडिंग कर्व फाइंड करना है।
ठीक है। तो गाइडिंग कर्व होता क्या एक्चुअली, वो आपका एक स्पेयर हुआ, साथ में जो आपका प्लेन होगा उसकी जो इक्वेशन होगी, तो दोनों को मिलाकर आपका गाइडिंग कर्व यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है, वो आपको सेकेंडली फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले आपको एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। एक मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13th 12th वाला, आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आपके पास, हमें यहाँ पर एनवेलपिंग सिलेंडर निकालना है, स्पेयर आपको दे रखा है, जनरेटर्स आपके पैरेलल है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड के। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ये आपको ध्यान देना है कि ऐसे आपके और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, क्या हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे कि लेट अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट on the surface of the cylinder या cylinder on the surface of the cylinder so that कि जो आपका जनरेटर है, इक्वेशन की जो आपकी जनरेटर की इक्वेशन है, थ्रू द पॉइंट, वो क्या रहेगा। देखो हमने क्या करा यहाँ पर, आपके पास जो एनवेलपिंग सिलेंडर था उसमें हमने एक पॉइंट कंसिडर करा। ठीक है, आप मान सकते हो उसको P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके अल्फा बीटा गामा है। हमने ये आपका सिलेंडर पे एक हमने पॉइंट कंसिडर किया, कोऑर्डिनेट्स आपके अल्फा बीटा गामा होंगे। तो यहाँ पर जो आपका जनरेटर है वो बोला है कि आपका यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड के पैरेलल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जनरेटर बोला है कि इसके पैरेलल है, तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड बोला है, तो नीचे आपका क्या यहाँ पर 1 1 और 1 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस है L M और N, वो आपके 1,1,1 है। तो ऐसे केस में जब आपका जनरेटर यहाँ पर इस पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होके जा रहा है, जो सिलेंडर से आपका पास होके जा रहा है और आपकी इस लाइन के पैरेलल है, तो आपके यहाँ पर जनरेटर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा ओवर 1 इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा ओवर 1 इक्वल्स टू z माइनस गामा ओवर 1। और इसको मैं पुट कर सकता हूँ किसके इक्वल, कांस्टेंट की इक्वल, मान लेते हैं कि वो आपका r है। क्लियर हो गया। ठीक है, क्या करा अभी तक हमने, देखो हमने एक पॉइंट कंसिडर कर रखा सिलेंडर पे, जिसके आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जनरेटर है, यहाँ पर जो जनरेटर है आपके सिलेंडर का, जो आपके इस पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है, वहाँ से पास होके जा रहा है और इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड के। तो यहाँ पर आपका जनरेटर इक्वेशन क्या हो जाती है, x माइनस अल्फा ओवर 1 इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा ओवर 1 इक्वल्स टू जेड माइनस गामा ओवर 1 इक्वल्स टू r। ठीक है, ये जो आपके पास नीचे है, या वैसे आपके L M और N है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है, जो मैंने कहाँ से ले रखे, जो मैंने यहाँ से ले रखी इस लाइन की इक्वेशन से, जो अभी आपको 1 दे रखे है। अगर आपका नीचे यहाँ पर लिखा होता है 2 3 और 4, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पर 2 3 और 4। मैं इसलिए लिखता क्योंकि यहाँ पर ये जो जनरेटर है आपके इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल में है, तो तभी मैंने आपका नीचे यहाँ पर L M और N इसके डाले, इस लाइन के डाले, इस जनरेटर की इक्वेशन पे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें मिला क्या, फाइनली हमें यहाँ से मिला है जनरेटर की इक्वेशन। ठीक है, जनरेटर इक्वेशन में यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस जनरेटर में, तो क्या आएगा आपके कोऑर्डिनेट्स, मैंने इसको r की इक्वल पुट करा है, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए x y और z। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस r, y क्या आ जाएगा आपके पास बीटा प्लस r, z क्या आ जाएगा आपके पास गामा प्लस r। अगर आप इसको अपनी रेफरेंस बुक से भी अच्छे से देखोगे तो आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि सब पूरा किस तरीके से ये आपको करना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस की आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि कहीं आपको गाइडिंग कर्व दिया हो, कहीं नहीं दिया हो, कहीं पूछा हो, अलग अलग आपके यहाँ पर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x y और z मिल गया, जनरेटर में जो आपका पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, यहाँ पर अल्फा प्लस r बीटा प्लस r और z प्लस r मिल गया। ठीक है, अभी x y और z आपके सिलेंडर पे भी लाई कर रहे हैं। अभी जनरेटर आपका सिलेंडर से पास होके जा रहा है, तो ये आपके x y z उस सिलेंडर पे भी लाई करेंगे। दैट मीन्स कि जो आपके पास यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, ये आपका ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये आपके जो पॉइंट्स है, ये आपके यहाँ पर इस पर लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि एनी पॉइंट, या मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर द पॉइंट, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स विल लाई ऑन द स्पेयर। कौन सी स्पेयर, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पे दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो क्या आएगा, अल्फा प्लस आर स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर गामा प्लस आर स्क्वायर माइनस टाइम 2 अल्फा प्लस आर, और यहाँ पर क्या आएगा 4y है, तो यहाँ पर आएगा बीटा प्लस आर, और यहाँ पर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपने यहाँ पर प्रॉपर लिख दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो जब आप इसको प्रॉपरली लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3r स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1
प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका यहाँ पर फाइनली बनने वाला है। ये आपको जिस इस फॉर्म पे बनेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे बनेगा, जो आपके आर के टर्म्स में यहाँ पर होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर लोकस निकालना है। तो अगर हम अल्फा बीटा गामा का यहाँ पर लोकस देखें तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह यहाँ पर हम एक्स वाई और जेड पुट करने वाले हैं। एक्स वाई और जेड पुट करने से पहले अल्फा बीटा गामा की जगह पहले यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक है आर पे, तो यहाँ पर जो कंडीशन यहाँ पर यूज़ हम करेंगे वो आपकी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac वाली होने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास जो बी है वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस 1, ए आपके पास ये चीज़ है और सी आपके पास ये है पूरा। तो इसको मैं पुट करता हूँ पहले। तो ये क्या आएगा, देखो आपका ये आएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3, और सी आपके पास यहाँ पर ये पूरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 नहीं। तो ये आपके यहाँ पर फाइनली आने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें हमें अल्फा बीटा गामा की जगह पुट करना है एक्स वाई और जेड, जो आपका लोकस यहाँ पर रहने वाला है ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा का लोकस क्या होगा, एक्स वाई और जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 12 आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y और क्या है पर माइनस 1। ये आपके पास यहाँ पर फाइनल बनने वाली इक्वेशन। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप और सिंप्लीफाई करो, मैं इतना यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर और ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन फाइनली जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन होगा वो आपका यहाँ पर इस तरीके से होने वाला है। क्लियर हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। यहाँ पर ये 13 क्वेश्चन था आपका एनवेलपिंग सिलेंडर से। इसकी मैंने सिलेंडर पे अलग से वीडियो भी बनाई है एनवेलपिंग सिलेंडर की, तो वहाँ से आप और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 14 देखो क्या बोला है, 14 आपसे बोला है कि इफ द एक्सिस आर रेक्टेंगुलर, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ द इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ द एलिप्सॉइड। अगर आपके रेक्टेंगुलर एक्सिस है, रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब कि यहाँ पर मैं आपको 15 क्वेश्चन लिख लेता हूँ। रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब कि आपके सिंपल जो एक्स वाई जेड वाले एक्सिस होते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई डैश एक्सिस है, तो सिंपल ये आपके रेक्टेंगुलर एक्सिस हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला है कि अगर एक्सिस आपके रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब सिंपल जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें लोकस ऑफ द इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर्स फाइंड करने हैं ऑफ द एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड की इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमें लोकस फाइंड करना है ऑफ द इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो यहाँ पर जो आपकी गिवन एलिप्सॉइड की इक्वेशन है वो तो आपकी ये है। ठीक है, अब यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ओ पी ओ क्यू और ओ आर ये आपके क्या है यहाँ पर जो आपको बोला है इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो ये क्या आपके ये तीनों आपके इक्वल कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स है। ओ पी ओ क्यू ओ आर ये आपके इक्वल कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स है। तो यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर बी द इक्वल कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स, ये आपके सेमी डायमीटर्स है ऑफ द एलिप्सॉइड। कौन से एलिप्सॉइड के, जो आपको ऊपर यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है वाले एलिप्सॉइड के, ऑफ एलिप्सॉइड 1। तो अगर आपकी इक्वल कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स है दैट मीन्स ये आपके इक्वल होंगे। ओ पी आपका इक्वल होगा ओ क्यू के और ओ क्यू आपका इक्वल होगा ओ आर के। तो इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके आर के इक्वल है। आप चाहो तो लैम्डा भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने आर के इक्वल यहाँ पर एज्यूम कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपका ओ तो देखो आपका ओरिजिन हो गया, लेकिन जो पी है और जो आपका क्यू है और जो आपके आर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या रहने वाले। तो यहाँ पर जो पी के कोऑर्डिनेट्स है वो आपके हो जाएंगे x1 y1 z1, ये हम मान लेते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके x2 y2 z2, और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x3 y3 और z3। तो ये आपके यहाँ पर पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास ओ पी है उसकी वैल्यू कितनी आपकी आर है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या आ जाएगा, देखो आपका x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर के। वैसे ही मैं ओ क्यू का स्क्वायर निकालूँ तो ये भी आपका क्या आएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा z2 का स्क्वायर। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पर क्या है कितना है ओ आर है, तो ओ आर का स्क्वायर करोगे तो ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट्स आपके पास x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, क्योंकि वो तो आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, तो आपके पास तीनों यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या था 1 था, ये है आपके पास इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 2 + 3 + 4। तो 2 + 3 + 4 जब ऐड करोगे तीनों इक्वेशन को तो क्या आएगा, देखो ये तो आपका 3r स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर ये आपके पास 3 बार आ रहा है x वाले पार्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ इसको
इसको मैं ए स्क्वायर की तरफ फॉर्म पे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मतलब ए स्क्वायर क्या होगा आपके पास यहाँ पर, ए स्क्वायर होगा आपके पास समीशन ऑफ x1 का स्क्वायर, जहाँ पर आपका 1 से जा रहा है कहाँ तक, 3 तक जा रहा है। समझ लो नहीं आपका, देखो क्या है आपका ये जो x1 स्क्वायर है इसको मैं सबमिशन के फॉर्म पे लिख दिया कि आपका ये x1 स्क्वायर होगा, x2 स्क्वायर होगा और x3 स्क्वायर होगा। तो ये तीनों मिलाकर क्या मैंने लिख दिया कि आपका ये a स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली इसको मैंने लिख दिया आपका y1 y2 और y3, इसको मैंने कुछ इस फॉर्म पे लिख दिया सबमिशन ऑफ y1 का स्क्वायर, और z1 z2 z3 को मैंने लिख दिया सबमिशन ऑफ z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ y1 के स्क्वायर को मैं कह रहा हूँ कि आपका ये b स्क्वायर है, सबमिशन ऑफ z1 के स्क्वायर को मैं कह रहा हूँ कि ये आपका c स्क्वायर है। तो ये आपका पूरा वाला b स्क्वायर के इक्वल हो गया और ये आपका पूरा यहाँ पर c स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, जहाँ पर a स्क्वायर मतलब है ये चीज़, b स्क्वायर मतलब है ये, और c स्क्वायर आपका ये है। क्लियर हो गया इतना आपको? ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 3r स्क्वायर के। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पर OP है, ये जो आपके पास यहाँ पर सेमी डायमीटर्स थे, ठीक है, इसमें जो आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस है OP के, वो क्या रहने वाले, L, M और N, ये आपके यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ये आपके DCs है डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होगा पॉइंट P के, जो आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होने वाले, LR, MR और NR होंगे, ये आपके हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये आपके ऐसे कोऑर्डिनेट्स हुए पॉइंट P के, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास है क्या OP, ये आपके पास क्या था, देखो P के जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे आपके x1 y1 और z1 था। ठीक है, तो ये कुछ आपके ऐसे है, देखो x1 ओवर L, y1 ओवर M, z1 ओवर N, और किसके इक्वल है, आपके R के इक्वल है। तो यहाँ से आपका x1 कितना आया, LR आया, y1 कितना आया, MR आया, और z1 कितना आया, NR आया। तो आपके जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आपके LR, MR और NR आ गए। अब जो आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है आपके लाई कर रहे हैं किसमें, इस एलिप्सॉइड में आपके लाई कर रहे हैं, इस एलिप्सॉइड में आपके लाई कर रहे हैं। तो जब आपकी इस एलिप्सॉइड में लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं XYZ पुट कर सकता हूँ इनके बदले। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा आपके पास L स्क्वायर R स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा आपके पास M स्क्वायर R स्क्वायर ओवर B स्क्वायर, प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आ गया, इसको अच्छे से लिखो तो क्या आएगा, L स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर R स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो 1 ओवर R स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ कहाँ से, जो मैंने अभी ऊपर निकाला यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं 1 ओवर R स्क्वायर पुट करूँ तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर आने वाला है मेरा 3 ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसके बदले। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो L स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस क्या था M स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 3 ओवर, नीचे क्या आ जाएगा 1 ओवर R स्क्वायर के बदले 3 ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ऊपर मैं यहाँ पर 1 के बदले क्या लिख रहा हूँ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल तो होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये रिलेशन बना। अब ये आपका जो रिलेशन शो कर रहा है कि जो आपके पास सेमी डायमीटर OP है वो आपके यहाँ पर कोण को जनरेट कर रहा है। जो आपके रिलेशन यहाँ पर बना ये आपको बता रहा है कि जो आपका सेमी डायमीटर OP यहाँ पर है ये आपका एक कोण को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर OP का लोकस क्या होगा, जब हम L M N के बदले x y और z पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो x स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, M के बदले y पुट करो, y स्क्वायर ओवर B स्क्वायर, z स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये आपके यहाँ पर फाइनली आने वाला है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाके 0 के इक्वल यहाँ पुट कर सकते हो। तो फाइनली जो आपके पास यहाँ पर लोकस आएगा ऑफ द इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर्स एलिप्सॉइड के, तो वो आपके यहाँ पर ये रहने वाला है। ठीक है, फाइनल रिलेशन। ठीक है, वैसे ही आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके रेफरेंस बुक से पूछ रखा है, प्रीवियस ईयर में कम आ रखा है, लेकिन ये आपके जो रेफरेंस बुक है यूनिवर्सिटी की वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा ये क्वेश्चन और इसका साथ में उसका आंसर। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स की PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करके दे दूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियोस पे हम डिफरेंशियल कैलकुलस की कुछ बातें करेंगे और कुछ फॉर्मूला रिवीजन यहाँ पर हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी आप जो नीचे मैंने लिंक दे रखी है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।